गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? मैम मैम मैं ठीक हूँ मैम। अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड बेटा। व्हाट अबाउट यू ऑल? मैम आई आल्सो फाइन मैम। ओके। सो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कल मैंने आपको समझाया था ना। यस मैंने मैम। आपको कल क्वेश्चंस भी दिए थे। चलो आज हम और क्वेश्चंस करेंगे और उसके आगे का समझेंगे। ठीक है बेटा। नाउ स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। होमवर्क किया है आप लोगों ने? मैम मुझे समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं बेटा, बताऊंगी अभी। ठीक है। ओके मैम। कल वाला एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले बेटा। कल यस मैंने मैम। आपको शुरू से क्या बताया था, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बेटा। यस मैम। और फॉर मैम योर आपने बेटर बोला था फॉर योर आपने बोला बेटर था मुझे। अंडरस्टैंडिंग लेट्स रिवाइज। ठीक है। ओके। मैंने आपको बताया था कि अगर मैथमेटिक्स, हम जब मैथ्स पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपका हो गया ये सारे जो साइंस होते हैं, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्सट्रैक्शन के एंड डिवाइड करने वाले, डिवीजन के। ठीक है। तो ये अगर अकेले अकेले आपको दिए हुए थे तब तो आप सॉल्व कर लेते थे। जैसे कि लिखा है 2 into 2, तो आपको पता था 2 2 4 होता है। 3 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये सिंपल। यस आप मैम। पहले क्या कर रहे थे? आप सिंपली क्या कर रहे थे? एडिशन कर रहे थे, सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? करते थे ना। यस मैम। तो अगर आपको बहुत सारे नंबर्स के बीच में वो सारे साइंस दे दिए जाएं कि 9 + 8 - 2 into 4 डिवाइडेड बाय 14, ऐसे करके अगर दे दिया जाए, तब आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पहले क्या करना है? ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? तो उसके लिए एक रूल निकल के आया, बॉड मास रूल। ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब मैं आपको पढ़ाना शुरू की थी तो मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि यस अभी मैम। आपको BODMAS में से BO को कहाँ रखना है? अपने पास रखना अपने है। पेट। है ना यस बेटा? मैम। मैंने आपसे कहा था कि यस। आपको DMAS बस याद रखना है। पहले हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे कि अगर वो किसी यस मैम। नंबर्स में साथ में हमें दिए हुए हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। तो मैंने आपको रूल लिखवाया था ऐसा, हम बहुत DMAS मस्त है, वाला। सबसे पहले हम। यस डी मैम। हम एम डिवाइड। ए एस ठीक है बेटा, ये क्या था? डिवाइड था। अब मैं नाम नहीं लिखूंगी, अब मैं सिर्फ साइन लिखूंगी। ये क्या था बेटा? आपका मल्टीप्लिकेशन था। ये क्या था? यस आपका मैम। एडिशन था। और ये क्या एडिशन। था बेटा? आपका सब्सट्रैक्शन था। सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे? अगर आप में बहुत सारे नंबर्स डिवाइड। लिखे हुए हैं और उनमें ये सारी साइंस लगी, तो आप सबसे पहले डिवाइड करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप सेकंड क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। देन आप क्या करोगे? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करोगे। ठीक है बेटा। तो आज हम कुछ चीजों के बारे में, आज हम वही चीज पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, यहाँ पे कराए थे ना। यस मैम। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था। और होमवर्क अगर आपका आ गया है आंसर तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं आया बेटा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। चलो अब होमवर्क को हम अच्छे से समझते हैं। तो बेटा आपका होमवर्क का जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा सा था। मैम फिफ्टी होमवर्क फोर का 56 4 प्लस 3 टू 12 फिफ्टी फोर सिक्स डिवाइड बाय इंटू 4 माइनस 1। 4 + 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 4 माइनस माइनस 1। 7। ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ बेटा कि अकॉर्डिंग टू DMAS रूल हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड बाय डिवाइड बाय करना 4। है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन से दो नंबर्स के बीच में डिवाइड का साइन लगा है, उसी को हम डिवाइड करेंगे उससे। 12 and 4। ठीक है। 12 रियांश, divided by 4। रियांश बेटा, यस मैम। बेटा हम किसको डिवाइड करेंगे? मैम 12 और 4। 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से यस मैम। करेंगे। और सौरभी बेटा, यस सौरभी, मैम। बच्चों यस को हम मैम। किससे डिवाइड करेंगे? 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे।
यस मैम, हम 12 सबसे से पहले 4 को डिवाइड, डिवाइड। सौरभी आप मुझे ये बताओ हम सबसे पहले डिवाइड क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि मैम पहले बोर्ड मास का यही रूल है कि पहले हम लोग को डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर बॉड एडिशन मास और का नहीं, सब्ट्रैक्शन करना। बॉड मास का नहीं, BO, ये था ना आपका, ये देखो, मास। BODMAS था। मैंने क्या कहा था, BO अभी हम नहीं यूज करेंगे, हम पहले DMAS यूज करेंगे। तो यस मैम। DMAS में हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, सबसे ठीक पहले है बेटा? डिवाइड करना है, फिर यही कहना मल्टीप्लाई चाहते थे करना ना है। आप? यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। तो अब आप मुझे बताओ, जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? मैम 3। 3 आएगा, तो हम 3 यहाँ लिख दें। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, 56, बाकी सारे नंबर ऐसे ही रहेंगे, बस इनकी जगह क्या लिख देंगे, हम 3 लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 56, बोलते जाओ मेरे साथ, 56 इंटू इंटू 4 4 प्लस प्लस 3 3 इंटू 3 12 इंटू क्या, इंटू, अब यहाँ पे 12 और 4 की जगह हम क्या लिखेंगे? हम 3 3 माइनस 7। वेरी गुड। अब बताओ बेटा, हमें डिवाइड के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई। यस मैम। मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है? मल्टीप्लाई कर। यस मैम करना है। तो अब मुझे ये बताओ कि मल्टीप्लाई कौन से दो नंबर के बीच में है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है? यस तो जब हम मैम 56 को, 56 एंड आप क्या करो, 56 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, फिर प्लस लगा मैम। दो, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, उसमें से माइनस कर दो 7। चलो हम ऐसे ही करें, 56 में 4 का इंटू हम कैसे करेंगे बेटा, ये 56 है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24 होता है, 2 यहाँ गया कैरी, और 4 5 जा 20, 20 में 2 ऐड करोगे तो 22 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 56 4 जा 224, 2 2 4, ठीक है बेटा? यस मैम। आया? यस मैम। अब हम किसका साइन लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे। यस मैम। अब बताओ, 3 में 3 का इंटू करना है, तो 3 3 जा 9, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, -7, -7। -7। अब मुझे बताओ कि 224 में अगर हम 9 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा बेटा हमारा, 233। हमें अब ऐड करना है ना बेटा, तो इनको ऐड कर दो, 224 में 9 ऐड करोगे तो 233 आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे माइनस 7 जो ये 7। वाला बचा है। तो आप 233 में से 7 माइनस कर दीजिए बेटा, तो कितना आएगा आपका, 226 आएगा। आप माइनस करके देख लो, 233 में से 7 माइनस कर दोगे, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा, 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 6 आ जाएगा। ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि इसने इसको कैरी दे यस दिया था एक, तो 2 के नीचे मैम। कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, तो 226 नहीं आ गया आपका आंसर, आया कि नहीं आया? यस मैम। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं दूं, आप करके दिखाओगे मुझे? यस मैम। क्वेश्चन एक इजी सा देती हूँ जो आप कर लो। चलो ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है, 40 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 2 प्लस 40 की 14। 40 इंटू 2 ओके प्लस मैम। 10, यहाँ पे आपको लिखना है 2 10 5 -3,
चलिए बेटा इसको करिए, सेम ऐसे ही है, सेम करिए इसको। कैसे करेंगे? इंटू 10 - 5। DMAS रूल में सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यस मैम, पर डिवाइड नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो आप करिए, सेम वही रूल है जैसा मैंने आपको बता रखा है, ठीक है? करिए बेटा। यस। बेटा ये क्वेश्चन भी करना है आपको, यहाँ लिख देती हूँ। मैम, यस बेटा। मैम मेरा आंसर आ रहा है 92। किसका? सौरभी का? जो मेरा भी। यस मैम। 92? दूसरे वाले का 35। यस मैम, मेरा वाला तो 92 आ रहा है जो आपने दिया है। ओके, ये मैम जो दूसरे है, वाले में 35 है। एक सेकेंड एक सेकेंड बेटा, ये जो एक और बच्चा है, I cap 9MT5S, ये बेटा आप अपना कैमरा ऑन करिए बेटा। बेटा कैमरा ऑन करो अपना, ये जो न्यू बच्चा ऐड हुआ है, ये अपना कैमरा ऑन करो बेटा। ऑन करिए कैमरा अपना। आई वॉन्ट टू सी योर फेस। ऑन करो कैमरा, ऑन करो। मैम 1 cap ऑन करिए बेटा कैमरा। मैम इनका नाम शायद अवीश है मैम, ABIESH, SV। क्या? मैम इनका नाम शायद ABIESV। वो आपसे मतलब नहीं है वो कौन है,
चलो करते हैं इसको बेटा। सो हमने बेटा, मैम इसका हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हमें करना ये है कि पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे हमें रूल याद आएगा, DMAS रूल लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कहीं डिवाइड वाला साइन है, हाँ हमें ये दिख गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पहले 40 × 2 +2 × 10। जब 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा आंसर, यस मैम। -3। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे दो जगह मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड हो गया, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 42 जा कितना होता है बेटा, 80, एटी प्लस मैम। 2 जा मैम टेन होता है हमारा 4 -3। ठीक है, 80 + 4 बेटा 84 हो गया, -3। 84 में से 3 गया, सही कर रही हूँ ना, हाँ 84 में से 3 गया तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, 81। पर 90 मैम मुझे जो 2 × 10 होगा क्या, मैम, 2 × 10 मैम -5 एंड देन 3। 2 × 10 यस कहाँ मैम। से कर दिया, अरे मैम देखिए ये आपको। देखो इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना। मैम बट हम लोग को डॉट ही नहीं दिख रहा वहां पे, हम लोग को लगा माइनस है। कहाँ यस माइनस मैम। है, मैम वो माइनस लगा मैम 5। -5। कहाँ पे मैम माइनस है ये, मैम इससे पहले ये डिवाइड का हाँ। साइन है, ये डिवाइड का साइन बट है। आप बट आप मुझे लगा कि माइनस है, इसलिए हम लोग ने माइनस कर दिया। तो आपने डिवाइड इसलिए किसको किया है फिर, क्लियर। आपने मैंने फिर किसी नंबर को भी डिवाइड नहीं करा फिर। आपने मुझे डिवाइड क्लियर नहीं किसको, दिख रहा था स्क्रीन में। एक सेकेंड बेटा, आपने डिवाइड किसको किया फिर, जब आपने उसको माइनस कर दिया तो आपने डिवाइड किसको किया है। किसी नंबर को भी मैंने डिवाइड नहीं करा, बस मल्टीप्लाई प्लस रियांश फिर बेटा आपका आंसर सब्ट्रैक्ट। कितना आया था, मैम 81। मैंने 81, वेरी गुड। डिवाइड चलो बोला था तो फिर चलो मैंने चलो, डिवाइड। ये वाला क्वेश्चन किया। 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 × 6 +3 5 × 15 होता है, तो 5 हो गया। अब बताओ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 × 6 = 30 +5 35 आ रहा है बेटा। यस मैम। ओके चलो, अब एक और क्वेश्चन देती हूँ, अब आप उसको करेक्ट करना, ठीक है बेटा। हम्म, आपका क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन है 48 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 6 × 5 +12 -8। अब दिख रहा है सही से, ये डिवाइड का साइन है ये, यस मैम आप दिख ठीक रहे है। हैं। इसको करो सॉल्व, जल्दी करो, करो फिर नया पढ़ते हैं आज। क्या हो गया सौरभी बेटा, मैम कुछ नहीं। बेटा सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैम आई एम सॉरी मदर, नेक्स्ट आप एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ा सकते हैं क्या, इसके अब स्कूल में एलसीएम और एचसीएफ चल रहे हैं। यस मैम, आप कौन मैम, आप कौन, आई एम सॉरी मदर। ओके हेलो मैम, हाय मैम। ओके मैम। इफ देयर इज अ पॉसिबल, अगर आपके पास है ऑप्शन तो आप न्यू चैप्टर मैम एलसीएम एक्चुअली एचसीएफ मैंने ये करा सोचा था ना, सकते। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल स्टार्ट अ न्यू वन, हाँ बिकॉज हाँ, अभी दैट्स मैंने व्हाई आई एम ये सेइंग स्टार्ट जो। किया है एंड आई एम एट द मिड ऑफ द चैप्टर। सो इनका टेस्ट हम्म, कब है मैम, इफ यू टेल मी द डेट देन आई विल डिसाइड। नहीं टेस्ट नहीं है इसका, स्कूल में एचसीएफ एलसीएम चैप्टर चल रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ। अगर आप ये सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर जब फिनिश करेंगे और न्यू जो भी चैप्टर ऑप्ट करेंगे तो फिर आप एचसीएफ एलसीएम ले या सकते श्योर मैम, हैं इफ यू यस वांट। मैम हाँ आई विल।
नो मिडिल में तो प्रॉब्लम। आप ये पढ़ा रहे हो, ये अच्छा है, ये तो इसका मतलब अच्छा टॉपिक आपने लिया। आई वांटेड टू टीच दिस टॉपिक, सो ओके ये तो मैम। ठीक है। हाँ ओके। ओके मैम, सो आई हैव डिसाइडेड ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वन आई विल स्टार्ट न्यू वन, हाँ क्योंकि अभी मिड ऐसे में में अगर मैं छोड़ दूंगी तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मिड में मैं छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर ओके दिस ओके मैम। चैप्टर। ओके मैम। हाँ ओके। ओके, थैंक यू मैम। बेटा आया आंसर? मैम बस करी मैं एक सेकेंड बेटा, डन। ये क्या। 49। अजलान इस मैम। एंड रियांश एंड सौरभी, बेटा आंसर आया आपका? यस मैम। ओके ओके। सो बेटा कितना आया इसका आंसर? टेल मी द आंसर। मैम 49। कितना? मैम 49। सौरभी आपका कितना आया आंसर बेटा? डन? सौरभी बेटा कर लिया आपने? भाविक अग्रवाल, बेटा टर्न ऑन योर कैमरा। ओके। भाविक, भाविक बेटा टर्न ऑन यस योर मैम। कैमरा। आई ओके वांट टू मैम। सी योर फेस। टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। मैम कैमरा। मेरा तो 44 आ रहा है आंसर, 44। सौरभी का आंसर 44 आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 44 ही आएगा आंसर। वेरी गुड। सौरभी कैसे किया बेटा? मैम मैंने पहले 48 को 6 से डिवाइड करा तो 46, 48 डिवाइडेड बाय 6 8 आता है, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस वेरी गुड, 12 माइनस वेरी 8। गुड, वेरी गुड। योर मेथड इज गुड। एंड रियांश, व्हाट अबाउट यू बेटा? आंसर आया आपका? नो मैम। ओके वेट, जिसका आ गया इट्स ओके। सौरभी के लिए क्लैप करो। सौरभी का आंसर आया है, अच्छा आंसर आया, करेक्ट एकदम। क्लैप करो बेटा, क्लैपिंग। थैंक यू मैम। वेरी गुड बेटा। अब जिसका नहीं आया, इधर देखो बोर्ड पे। बेटा क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल हमने पढ़ा, हमें पहले डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड एंड देन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हमें डिवाइड करना है। आप देखो यहाँ पे कहीं डिवाइड का साइन है? दिस इज द साइन ऑफ योर यस। डिवाइड। यस मैम। यहाँ पे Okay, so if we divide 48 by 6, then we will get the answer of what? 8, because यस 6 मैम। 8 का 48 होता है ना बेटा? तो देखो यस 48 मैम। को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 की टेबल में 48 कितनी बार आता है? 6 8 जा 48, 8 आएगा बेटा। तो यहाँ पे हम इन दोनों की जगह पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। देन इंटू 5 प्लस 12 माइनस 8। अब देखो 8 5, अब हमें क्या करना है? डिवाइड हो गया, अब हमें क्या करना है बेटा? मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। यस मैम। ओके, तो अब बताओ 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 40। 40। ठीक है, यस। फिर हम इसमें 40 क्या आएगा। प्लस कर देंगे? 12 माइनस 8। 40 प्लस 12 कितना होता है बेटा? 52। 40 प्लस। यस मैम 52। 40 प्लस 12 होगा बेटा आपका 52। 52 माइनस 8 कितना होगा बेटा? 44। 54। हमारा वेरी गुड। रियांश बेटा आपको इसमें क्या नहीं आया था, ये बताओ मुझे। मैम मेरे मेरे को मल्टीप्लिकेशन नहीं। आपको कोई बात नहीं। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन करें, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। एक और करें, उसको अब अच्छे से करना, ठीक है? एक चीज को ध्यान में रखो, जिसको नहीं समझ में आया, जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ बेटा, उसको आप ट्राई करना कि आपका वो आंसर करेक्ट आए। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। मैं आपको ऐसे दूंगी, ठीक है, नंबर्स और ये एक्सप्रेशंस आपको दूंगी, तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना बेटा? इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो। भाविक, अजलान, सौरभी एंड रियांश, बेटा इधर देखो।
मैं जब आपको सबसे पहले क्वेश्चन दूंगी तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखोगे? आपको मैंने DMAS बताया, अभी मैंने ब्रैकेट और ऑफ वाला रूल नहीं बताया है। तो आपको अभी मैं बेसिक चीजें जो बता रही हूँ, आप सबसे पहले देखोगे कि कहीं उसमें डिवाइड तो नहीं है। अगर आप देखोगे कि वहां पे डिवाइड का साइन है तो आप क्या करोगे बेटा? आप दो नंबर्स जिनके बीच में डिवाइड का साइन होगा उन दोनों को सॉल्व करोगे। ठीक है, उन दोनों को सॉल्व करके आप उसका आंसर लिख दोगे, बाकी चीजें आप एज इट इज लिख दोगे नीचे। फिर आप देखोगे डिवाइड के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उनको मल्टीप्लाई कर लोगे। देन आप एडिशन करोगे, देन सब्सट्रैक्शन करोगे। मल्टीप्लीकेशन क्यों करना आप भूल जा रहे हो? डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई ही तो करना है ना बेटा? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, होता है, आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन गलत होंगे, एक सही भी तो होगा। ठीक है, चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इसलिए अभी मैंने ना आपको फ्रैक्शन वाला बताया नहीं, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फ्रैक्शन वाला आप नहीं अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। फ्रैक्शन वाले आते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये लिखो बेटा, इसको सॉल्व करिए। 72 माइनस 24, ये माइनस है बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 प्लस 5। इसको सॉल्व करो। देखो पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है मुझे बताओ, सारे बच्चे इधर देखो, फोकस बेटा। सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या करना है आपको सबसे पहले? डिवाइड। वेरी गुड। डिवाइड। तो आप देखो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनके बीच में डिवाइड का साइन लगा है, उन दोनों को बेटा डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, करिए बेटा। ओके। भाविक बेटा आप कहाँ चले जा रहे हो बार बार? Ma'am, I am here only. यस बेटा, Ma'am, I am here only. यू आर हेयर ओनली, बट आप तो बार बार चले जा रहे हो। बी अटेंटिव बेटा, Okay. turn on your camera and listen very carefully what I am saying, and don't go here and there. If you are attending class, so be attentive. ओके बेटा भाविक, Okay, ma'am. अब कहीं नहीं जाना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई देन आस्क मी। आंसर आया? Not yet, ma'am. डन? Ma'am, answer is not yet. नॉट येट। सॉल्व करो बेटा, सॉल्व इट बेटा भाविक। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Ma'am, 50. Ma'am, 55 is the answer. आंसर इज योर 65 और 55? 55. Whose answer is 65? Ma'am, 55. 55. Yes, ma'am. 55 कैसे आया आंसर आपका? सॉल्व करें बेटा, आंसर आया रियांश। सॉल्व भी बेटा, Ma'am, last formula. आंसर Yes, नहीं आया ma'am. अभी? मैम मेरा नहीं आया। नहीं मैम, 55 होगा आंसर। 55 कैसे होगा? मैम ये आंसर है 65। मुझे नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं, 60। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है बेटा, मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी ना अभी, जब मैं आपको समझाऊंगी तो। चलो करें सॉल्व। बोलो, आप बोलो आपका कितना आंसर। बेटा सॉल्व करें। यस मैम। ओके, नाउ एवरीवन फोकस हियर।
देखो बेटा, Six. आपका क्वेश्चन है 72 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो देखो इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, 24 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब ये बताओ 72 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? माइनस भी लगा देंगे। अब ये बताओ 24 में जब हम 6 को डिवाइड, 24 को बेटा जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा कितना होता है? 6 4 जा 24 होता है बेटा। तो 24 Yes, ma'am. डिवाइड बाय 6, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4 Yes, ma'am. Yes. इंटू 3 प्लस 5। ओके, अब देखो डिवाइड के बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 72 को हम 72 लिख देते हैं, माइनस 4 3 देखो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के बीच में है, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 बेटा 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस 5, बचे हुए फिर नंबर हम ऐसे ही लिख देंगे। अब मुझे बताओ 72 में हम क्या करेंगे? 72 माइनस 12 कितना होगा बेटा? 72 में अगर आप 12 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बचेगा? 60. Ma'am, 60. 60। 60 में फिर आप क्या प्लस कर दोगे? 5, तो आपका 65 Five. आंसर आएगा। ठीक है बेटा, मैम मैम मेरा 65 आ गया। 65 आ गया रियांश आपका। यस मैम। सौरभी बेटा आपका आया? मैम नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम। कोई बात नहीं बेटा, होता है। अभी आपको समझ में आया सौरभी जो मैंने आपको समझाया बेटा? यस मैम। नाउ यू मुझे अंडरस्टैंड? ऐसे में यस। भाविक, व्हाट अबाउट यू बेटा? डिड यू यस मैम। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके ओके ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ी दिक्कत है इसमें अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, जब तक आपको ये नहीं आएगा हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 इंटू 7 माइनस 15। चलिए बेटा इसको करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 8 इंटू 6 माइनस 19। करिए बेटा, ये वाला करिए फिर वो वाला करिए क्वेश्चन।
मैम हो गया। डन बेटा। नॉट येट मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आपका मैम मेरा क्वेश्चन भी क्या नहीं, था? मैम नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ, ये नहीं वाला हुआ है हुआ? अभी। ये वाला हुआ? नो मैम। मैम ठीक है, वो वाला हो गया। करिए करिए करिए। 96 बेटा हो गया? यस मैम। अरे, दोनों हो गया मैम। दोनों हो गया? आ गया यस आपका मैम। आंसर? यस मैम आया दोनों कि हो नहीं गए। आया? आ गया मैम। ये बताओ, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? इसका आंसर कितना आया है? मैम उसमें एक सेकंड। यस मैम 10 बेटा। आया। मैम 10 मैम 96 आया। 80 में 8 को जब हम 80 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हमें डिवाइड ही करना है, तो हम पहले इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो हमारा कितना आएगा? 8 10 जा होता है 80। यस मैम 8। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, ठीक है, प्लस ओके। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। यहीं पे मल्टीप्लाई कर लें या नीचे करें? चलो नीचे ही करती हूँ, वरना तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। चलो, अब बताओ, 10 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 6 7 जा 42 माइनस 15। अब 10 में 42 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 52 माइनस 15। तो आपका आंसर कितना आ गया? मैम 47। 37। 52 मैम में आंसर करेक्ट। 52 में 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 12 में से 5 गया 7, मेरा भी यही 4 में से है। 1 गया 3, 37 आएगा ना बेटा? ये होगा आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। रियांश बेटा, आपने मैम 30, सब्सट्रैक्शन गलत हो गया। सब्सट्रैक्शन गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी, उसको सही करिए। अब बताइए, ये इनको डिवाइड किया आपने, 120 को आपने डिवाइड करना है 10 से, मैम तो 12 आएगा। 10 1 जा 10, नीचे 2 आ गया और ये 0 उतार लेंगे हम। डिवाइड करना तो आता है ना, 10 की टेबल में 20 आता है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आता है। 10 2 जा 20,
आ गया ये, ओके ये कट गया आपका। तो 10 12 जा 120 होता है, तो हम यहाँ पे 12 नहीं लिख सकते, लिख दे प्लस 8 इंटू 6 माइनस 19। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करो बेटा, 12 प्लस 8 6 जा 48। माइनस 19। अब 12 में 48 को प्लस करोगे तो आप कितना आएगा आंसर आपका? 8 में 2 किया 10, 48 में 12 को ऐड करो बेटा, 48 और 12 ऐसे आप ऐड करोगे तो 8 और 2 होता है आपका 10, 1 कैरी, 4 और एक 5 और ये एक 6, 60 आएगा। 60 में से हम क्या माइनस करेंगे 19 को? यस मैम। इन दोनों को प्लस किया तो 60 आया, 60 में से 19 को माइनस करोगे बेटा तो आपका कितना आएगा? 10 में से 9 जाएगा 1, आई थिंक आपका आएगा 41। मैम मेरा 41 आ गया। किसका 41 आ गया? मैम मैं। कौन मैं? रियांश। रियांश का। सौरभी बेटा क्या हो गया, थक गई? मेरा भी। व्हाट हैपेंड सौरभी, नहीं आया आंसर? यस बेटा। मैम मेरा आंसर नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया? यस मैम। आपकी गलती कहाँ हो रही है बेटा, कहाँ गलत कर रहे हो ये बताओ मुझे। सौरभी बेटा, यस मैम। बेटा इधर देखो, बताओ आप मुझे कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। पीछे बेटा सौरभी, मल्टीप्लाई की जगह पे मेरी गलती हो रही है। अच्छा ये बताओ, ये आप सौरभी बेटा ये बताइए कि जो ये वाला क्वेश्चन था, ये 80 वाला, 80 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 6 इंटू 7 माइनस 15 जो ये था, यहाँ पे आपने कहाँ गलती की है? मैंने मल्टीप्लाई में? मैम। यस मैम। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखो बेटा। भाविक, भाविक यस मैम। बेटा आपकी गलती कहाँ हुई है? मैम मैंने 6 को 40 लिख मैम, दिया। मैम मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो बस देख रहा था ऐसे ही, है ना? भाविक आप ये कहना चाह रहे हो कि मैम मैंने तो सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन, मैं तो देख रहा था बस। सॉल्व किया है? यस हो गई। अच्छा ठीक है, तो ये जितने बच्चे ने सॉल्व किया है, आप ये बताओ कि आपकी गलती कहाँ हुई, कहाँ हुई बेटा गलती? मैम वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने 8 से इंटू 6 को मैंने 40 लिख दिया। 8 6 को 40 क्यों लिख दिया? 8 इंटू 6 को। हाँ 8 इंटू 6 को 40 लिख दिया। 8 गलती 6 से। 48 होता है। मैं आप लोगों को टेबल लर्न करवाऊं क्या पहले? हैं? दिया उसके बाद। टेबल लर्न करें कल से, 1 से लेकर के 15 तक टेबल लर्न करते हैं पहले, ठीक है? सौरभी बेटा टेबल मैम लर्न करें, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, पहले टेबल लर्न कर लेते हैं, है ना? टेबल नहीं, टेबल की मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, टेबल नहीं आती बेटा, जी इधर मैम मैंने देखो। क्या? मैम मेरे को आती है बट टेबल मैंने उस मल्टीप्लाई को ध्यान ही नहीं दिया, मैंने मल्टीप्लाई को बाद में करा। अच्छा मल्टीप्लाई को बाद में करा, ठीक है। और भाविक को तो टेबल वाली दिक्कत हो गई, 8 6 उसने लिख दिया 40, जो कि 8 6 48 होता है बच्चे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता है ऐसा होता है कभी कभी, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती ना कि ये वाला भी करना है इसमें, फिर अभी एडिशन भी करना है, फिर ऐसे तो हो जाती हैं। कोई बात नहीं, पर एग्जाम में गलतियां मत करना, और मैं चाहती हूँ अभी भी गलती मत करो, ठीक है? ओके मैम। अवॉइड मिस्टेक्स बेटा। चलिए, अब नेक्स्ट हम क्या करें? तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला आ गया, बस आप थोड़ी सी कैलकुलेशन की दिक्कत कर रहे हो बेटा। जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा ना, अब इसी में हमें फ्रैक्शन में पढ़ना है, ठीक है? ये वाला सिंप्लीफिकेशन अब हमें फ्रैक्शन वाला करना है।
अभी मैं आपको अभी बेटा मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है बेटा, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ एंड यू हैव टू डू इट। ओके बेटा? ओके मैम। ओके मैम। आप कल मुझे चेक कराओगे आंसर उसका, ठीक है? ओके मैम। ओके। फिर अभी हम फ्रैक्शन वाला शुरू करते हैं। होमवर्क लिखिए बेटा। देखो मेरा गला खराब हो गया। इधर से पढ़ा लगता है, इधर से नीचे से 332 बेटा होमवर्क लिखिए। 4 48 48 जीरो को 5 पे है। जीरो को नहीं भी दे रहे हो, तो जीरो पे लिखा, जीरो पे लिखा, जीरो को बेटे में दे रही हो। बेटा किससे बात कर रहे हो? आप म्यूट करो वीडियो अपनी, वॉइस म्यूट करो बेटा। 96 बेटा होमवर्क आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है? मैं 3-4 क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको होमवर्क करो। 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4 प्लस 18 माइनस 9। ठीक है, देखो ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है और ये माइनस का साइन है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है आपका 25 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 माइनस 10। ठीक है बेटा? थर्ड क्वेश्चन है आपका 100 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 प्लस 8। ये 8 है बेटा, ठीक है? एंड थर्ड 4 क्वेश्चंस दे दूं, कर लोगे? यस मैम। कर लोगे बेटा? यस मैम। ओके, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है? 4 इंटू 3 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 17। ठीक है बेटा? ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इसको आप करो। अभी हम एक टॉपिक समझ लेते हैं जल्दी से, क्लास खत्म होने के पहले, ठीक है? फ्रैक्शन वाला, ठीक है? ओके मैम। चलो इसको नोट करिए, फिर मैं फ्रैक्शन वाला आपको बताती हूँ। TMAS में फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा आपको ये पता है ना, इसको लिख लो जल्दी से तो मैं बताती हूँ। बेटा ये डिवाइड है, फिर से गलती मत करिएगा, ये डिवीजन वाला साइन है आपका, ये भी डिवीजन वाला है, ये भी डिवीजन वाला है, ठीक है बेटा? इज दैट विजिबल? सही तो है। यस। डन। क्या बोल रही हो? लिख ली। हेलो हेलो हेलो, हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम, ओके, मैंने लिख लिया होमवर्क। ये होमवर्क आपको करने हैं बेटा, एटलीस्ट ट्राई, ठीक है? आप ट्राई करना, आंसर नहीं आएगा मैं कल वैसे भी सॉल्व करूंगी यहाँ पे, ठीक है? पर आप लोग क्वेश्चन करके आना, ठीक है? ओके।
ओके बेटा, हमारा सेकंड मेथड है। अभी तक तो हम सिर्फ ऐसे नॉर्मल से नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमें सॉल्व ऐसे करना होगा। मान लो आपको ऐसे लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 -8 +2, ऐसे करके अगर आपको नंबर दिया हो, या तो मान लो इन सबको नीचे 2 दिया हो, फिर नीचे 1 दिया हो, या फिर 4 दिया हो, या फिर 3 दिया हो, तो आप अगर ऐसे, ये आप जानते हो ये फ्रैक्शनल फॉर्म होती है बेटा, ये यस मैम। फ्रैक्शन फॉर्म होती है ना बेटा। कोई भी नंबर अगर अपॉन के फॉर्म में हो, यानी कि उसका न्यूमिरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, न्यूमिरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर, अगर किसी भी नंबर का न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म होता है तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म कहलाती है ना बेटा। यानी कि अगर कोई नंबर है आपका, जैसे मान लो आपका है नंबर 2/3, ठीक है, अगर ये 2 सिर्फ सिंपल सा नंबर है तो ये आपका एक नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, काउंटिंग नंबर जैसे। और यहाँ पे अगर लिख गया 2/3, तो बेटा ये कैसे नंबर हो गए, ये फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए ना, यस मैम। फ्रैक्शन फॉर्म है ये किसी नंबर की। और फ्रैक्शन फॉर्म में ये वाला जो नंबर होता है, जो नंबर टॉप में होता है, जो नंबर टॉप में होता है, टॉप यानी कि ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाले नंबर को बेटा हम न्यूमिरेटर बोलते हैं। बेटा हम ऊपर वाले नंबर को न्यूमिरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यस मैम, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोलते हैं ना बेटा। यस तो मैम। जो नंबर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म वाले नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है फ्रैक्शन फॉर्म वाला। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मान लो आप कि आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 102 इंटू 4 -7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2/3। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ मुझे। मैम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले 5 मैम नीचे वाले नंबर को ऊपर कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे मैम, फिर उसको मैम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मैम बाकी वेरी नंबर गुड सॉल्व कर। बेटा, आपको देखना है पहले, सबसे पहले डिवाइड वाला साइन जो है, जब भी हम फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। कैसे, देखो ऐसे, जैसे कि आपका ये लिखा है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको भी हमें मल्टीप्लाई नहीं नहीं अभी रुक जाओ, जैसे मैं बताऊं आपको ऐसे, ठीक है। इसको आप लिख लो 102 इंटू 4 -7 इंटू 4। बेटा ये डिवाइड का साइन चेंज होगा, यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो यहाँ आप जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। रेसिप्रोकल माने ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर जो है वो नीचे आ जाएगा, जैसे कि 3 ऊपर चला गया और 2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके तो मैम। जब भी हम डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं बेटा, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ओके। प्रियांश बेटा आया समझ में। यस मैम। फिर अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आप इन सबको मल्टीप्लाई करो। अब देखो हमें पता है कि 102 102 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4। तो क्या हम यहाँ पे 408 लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 408 लिख लेंगे बेटा। अब ये बताओ मुझे, अगर हम यहाँ पे 4 है और नीचे 2 है तो क्या ये दोनों कट नहीं जाएंगे, मैम कट जाएंगे मैम, 2 अगर से 2 कट की टेबल में 4 आता है तो 2 1 जाएंगे। जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है ना। तो इसको हम ऐसे यस। नहीं लिख सकते 408 के बाद -7 ये वाला नंबर इंटू 4 की जगह हम 2 लिख देंगे, क्योंकि हमने इसको काट दिया है 2 से, 2 की टेबल में 4 आता है तो, ठीक है। तो 4 की जगह हम 2 लिखेंगे इंटू 3, ठीक है बेटा। यस मैम। अब देखो क्या करेंगे, 408 लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 4 2 जा कितना होता है बेटा
सॉरी 7 टू जा कितना होता है 14, 14। 14 में फिर इंटू 3 कर देंगे, है ना। यस तब देखो मैम। 408 माइनस 14 में बेटा 3 का मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा 42, 42 आएगा। 408 में से 42 को माइनस कर दीजिए बेटा। 408 में 42 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 366 आएगा बेटा, यस आएगा मैम। कि नहीं। तो हमारा आंसर आ गया 366, ठीक है बेटा। मैम मेरे को काटने वाला पार्ट नहीं आया। वो काटने वाला बेटा मैं आपको कल समझा दूंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, कल हम कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। और आपको होमवर्क्स करने हैं सारे, ठीक है, आप होमवर्क सारे कर लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, ये देखो सर कुछ बोल रहे हैं। क्लास अच्छी लगी बेटा आप लोग को? सर। क्लास अच्छी लगी बेटा आप लोग को? यस सर। अच्छा, रियाज, अजलान, भाविक, बेटा इसी सेम लिंक से क्लास डेली ज्वाइन होगी, कल भी आप उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, ठीक है, बाय बाय। मैम। ठीक है।